हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज जनु पांडे। आप देख रहे हैं कोचिंग XYZ पे नर्वस सिस्टम HAP की बात हो रही थी, तो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। इसमें आपने नर्वस सिस्टम की बात की थी, इससे पहले वाले वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें आपने ब्रेन में पढ़ लिया था, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में ये पढ़ा था सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिंगेटा में। सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, यह है सेरिब्रम जो आपके माइंड के पीछे होता है। इसमें हड्डियां नहीं होती, बोन नहीं होते पीछे, इसीलिए बोला जाता है कि पीछे किसी को मारने नहीं देना चाहिए। पीछे अगर किसी को तेज से आप मार दोगे तो उसके सेरिब्रम आपके प्रभाव डालता है, जिससे आपकी माइंड पर इफेक्ट होगा और आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए सेरिब्रम को बचाने के लिए कोई भी बोन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बोन नहीं है। बाकी और सबको, जैसे कि सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पस, ये सब मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और उसके बाद फोर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्कल होता है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है। फिर उसके बाद बात किए थे हमने पार्ट बाय पार्ट की। फिर उसके बाद आज सेरिब्रम में आपने हिंड ब्रेन में जो पश्च मस्तिष्क बोला जाता है, उसमें सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात कर रहे थे। तो सेरिब्रम में आपने देखा था कि किस प्रकार हमारा माइंड वर्क करता है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा में भी आपने देखा था। तो बात कर रहे थे मेडुला ऑब्लिंगेटा की। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं देखते हैं। इसमें आपने मेटाबॉलिक वर्क करता है बॉडी में, आपके मेटाबॉलिक दो चीजों से बना हुआ है। एनाबॉलिक, आपने नाम सुना होगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है मेटाबॉलिक। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक वर्क करता है। अब बात करेंगे एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिक जो होता है, आप कुछ खाते हो, जिससे खाना खा लिए तो आपको वर्क नहीं करना पड़ता है। दो वर्क होता है आपकी बॉडी में, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आपने खाना खा लिया, केमिकल में ये होता है, एनाबॉलिक में डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर इसमें जो डाइजेस्ट करता है आपके फूड, आपने खाना खा लिया, रोटी सब्जी दाल चावल ये चीज़ें खा ली, अब अंदर जाके उसमें निकलने वाले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें जो केमिकल्स प्रोसेस होते हैं, इसमें कैटाबॉलिक में होते हैं। इसमें जितने ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है आप में, फूड में, उससे निकलने वाली एनर्जी जो ATP से बन के एक ग्लूकोज बनता है 26, और प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्रोसेस जो होता है वो कैटाबॉलिक में होता है। एनाबॉलिक में आपको डाइजेस्ट करने के लिए आपके जो आप एक्सक्रीट करते हो, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड की बात करेंगे, आपके माइंड से ही ऐड होता है। उसमें आप देखोगे किस प्रकार आपके बॉडी में स्पाइनल कार्ड, सबसे पहले जानेंगे स्पाइनल कार्ड होता क्या है। स्पाइनल कार्ड आपके ब्रेन से पीछे, जो पीछे वाली बोन होती है, उसे बोला जाता है स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड को सेकंड ऑफ ब्रेन बोला जाता है। स्पाइनल कार्ड को ही सेकंड ऑफ ब्रेन बोला जाता है। इसमें वर्क क्या होता है, इससे पहले जानेंगे कि जो आपका सेरिब्रम होता है, ये माइंड का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा, तो सेरिबेलम होता है। ये चीज़ें, ये जो कवर है, उसके बाद ये चीज़ें आपका सबसे बड़ा सेरिबेलम, उसके बाद सेरिब्रम, और सेकंड होता है सेरिबेलम। ये चीज़ें आप जाने। फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड की बात कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में आपने मेरु रज्जु, आपने नाम सुना होगा, इसको हिंदी में मेरु रज्जु बोलते हैं। ये होता है इसका हिंदी स्पाइनल कॉर्ड का, जो सेकंड ऑफ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ऑफ ब्रेन ये वर्क कब करता है, जब आपका ब्रेन कहीं बिजी हो जाए, आप कहीं साइकिलिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आपका दिमाग, आपका ब्रेन कुछ सोच रहा है, और उस समय कोई अचानक सामने आ जाता है, तो आपका जो स्पाइनल कार्ड होता है वो आपको नर्व्स के द्वारा आपको सूचना देती है दिमाग को कि सतर्क हो जाओ, जगो और देखो सामने कोई आ गया। तो अचानक आपको तुरंत
आप होश में आ जाते हो, होश आ जाता है, तब देखते हो हाँ सामने कोई आ गया, उससे ब्रेक मारते हो। ये चीज़ें वर्क करती हैं। आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, तो आपका ब्रेन कहीं खो जाता है, आप देखते हो तब भी लिखते रहते हो, आपका एक वर्क होता रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, स्पाइनल कार्ड का वर्क करता है। स्पाइनल कार्ड में बात करें तो इसमें 31 जोड़ी नर्व होती हैं, 31 नर्व्स होते हैं। मतलब जोड़ा एक का होता है 2, मतलब इसका 2 में कर दोगे तो 62 नसें होती हैं, आपके नर्व होते हैं स्पाइनल कार्ड में। अभी स्पाइनल कार्ड की आपकी स्ट्रक्चर भी बताते हैं कैसे बनता है। ये स्पाइनल कार्ड में ये जो इसके नीचे बना होता है ब्रेन के, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ये बोन है जो आपके स्पाइनल कार्ड की सुरक्षा करती है। इसमें आपको देखोगे, इसको बोलते हैं क्रेवियर। फिर उसके बाद ये चीज़ें होती है। उसके बाद ये 4 होता है, ये 4 होता है। इसमें 31 जोड़ी नसें निकली हुई होती हैं जो आपके नर्व्स के द्वारा सूचनाएं भेजती रहती हैं। ये चीज़ें होती हैं 31 जोड़ी। और ब्रेन में कितने होती हैं? ब्रेन की बात करें तो 12 जोड़े होते हैं। इसमें से 12 जोड़ी नसें, मतलब 24 नसें ऐसी होती हैं आपके ब्रेन में जो हर एक चीज़ आपको वर्क करती हैं। सेरिब्रम से लेके हर एक चीज़, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम, ये सब जितना भी वर्क करती है, 12 नसें इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें अगर बात करें 12 जोड़ी, जो कि 24 नसें होती हैं। इसमें स्पाइनल कार्ड में आपके 31 जोड़ी नसें प्रेजेंट होती हैं जो कि 62 होते हैं। तो ये चीज़ें थी, आपने जाना। अगर ये वर्क क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जब रिफ्लेक्स एक्शन का वर्क करता है, जैसे कि आप कुछ कर रहे हो अचानक जग जाते हो, तो वो चीज़ें वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट की बात करेंगे नर्वस सिस्टम में, उसके ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आप देखते रहें। हाँ, तो देखते हैं नर्वस सिस्टम में ये क्लासिफाइड है। तो बेस पे एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस के नाम से भी जानते हो, एक पीएनएस के नाम से जानते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने ये चीज़ें पढ़ लिया, ये चीज़ें मुख्य होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। यही आप में मेन होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जो कि आप इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने ब्रेन देखा, स्पाइनल कार्ड में आप थोड़ा सा इंट्रो भी देखें, जिसमें हर एक चीज़ क्लासीफाई हुआ। उसके बाद अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये होता है मेन पार्ट, जिसमें नर्व का सिस्टम होता है। नर्वस क्या है? तंत्रिका तंत्र है जो आपके ब्रेन में से लेके आपके पीएनएस, एएनएस और एसएनएस और एसएनएस और पीएनएस तक वर्क करती है। ये चीज़ें हैं। तो एक एक टॉपिक वाइज बात करेंगे हम, क्या होता है। तो आप लिख सकते हो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सीएनएस एंड पीएनएस। फिर आप लिख सकते हो सीएनएस में, सीएनएस क्या है? मेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये मेन सिस्टम होता है बॉडी का, व्हिच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को ऐड करता है, कंसिस्ट करता है। सो पेरिफेरल में आप लिख सकते हो in which consist of all nerves our body which transmit formation from body to brain and brain to body, ब्रेन से बॉडी में एंड बॉडी से ब्रेन में ट्रांसमीटर द्वारा, नर्व्स द्वारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है पेरिफेरल। ये चीज़ें आप लिख सकते हो पीएनएस में। ये पीएनएस की बात करें और सीएनएस की बात करें, ये जो आप ड्रग लेते हो, आप फार्मेसी और मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, उसमें आप जो ड्रग लेते हो या फिर जो ड्रग में 2 चीज़ें होती हैं, क्लासीफाई होती हैं। अच्छा ये बताओ, एक होता है आपको ड्रग्स में आप जो ओरल लेते हो एंड जो इंजेक्शन होता है, आपने नाम सुना होगा कि पैरासीटामॉल, पीसीएम को अगर आप टैबलेट फॉर्म में लो और पीसीएम को इंजेक्शन फॉर्म में लो, तो डिपेंड क्या करता है, क्या इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे?
क्या ज़रूरत है इंजेक्शन लेने के लिए, क्या ज़रूरत है आपको टैबलेट लेने के लिए। तो आपको जो इंजेक्शन से फिल कराया जाता है आपकी बॉडी में, इंक्लूड दिया जाता है, सो उसमें आपको डायरेक्टली ये ब्लड से कन्वर्जन करता है, मिलता है और उसके बाद इफ़ेक्ट करता है, डालता है। तो आपकी बॉडी में इसका टाइम ड्यूरेशन फास्टली होता है, जो आपका टैबलेट फॉर्म होता है, इसका इंजेक्शन फॉर्म। और जो ओरल में आप लेते हो ये आपके माउथ से होते हुए टैबलेट दो फॉर्म में होता है, जैसे कि हाइड्रोफिलिक नेचर का, एक लाइफोफिलिक नेचर का। ये तो फॉर्म का होता है जिसमें आप जो ओरल लेते हो, टैबलेट खाते हो, उसमें आपको माउथ से पेट में स्टमक से होते हुए आपको लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपके ब्लड में मिलता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए आपको इंजेक्शन ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए पेशेंट को जो ज़्यादा गिरे हुए हालत में होते हैं उनको जल्दी फॉर्म करने के लिए, जल्दी उनको सही करने के लिए इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं जो आपका वर्क करेगा सीएनएस और पीएनएस पे। इसमें भी रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर में एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। इसमें भी रिसेप्टर होते हैं जो एगोनिस्ट के, एंटागोनिस्ट के काम करते हैं। ये चीज़ें होती हैं। ये आपकी टैबलेट फॉर्म में होती हैं, या हाइड्रोफिल लाइफोफिल ब्लड से होते हुए आप में कुछ टैबलेट रिलीज हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। कुछ चीज़ें अंदर ड्रग के अंदर जाती हैं, जो आपका ब्लड भी आपके हाइड्रोफिल लाइफोफिलिक में ग्लूमिन फ्लूमिन ये सब पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये रिसेप्टर से जाके बाइंड होती हैं, इसके बाद एक्शन करता है दवा। ये चीज़ें हम आगे क्लासीफाई करेंगे अपने वीडियो में, जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट में सब कुछ प्रेजेंट है। यहाँ आप जानेंगे सीएनएस और पीएनएस के बारे में। सीएनएस और पीएनएस में आपने सीएनएस पढ़ ही लिया, पीएनएस में की बात की। अब उसमें दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें अगर बात करें कि ऑटोनॉमिक क्या है और सोमैटिक क्या है, जिसमें आप सांसें लेते हो, ये ऑटोनॉमिक में ब्रीथिंग, आप ऊपर नीचे सांसें लेते हो, ये चीज़ें डिपेंड करता है आपके एएनएस पे। और उसके बाद डाइजेस्ट होना, जो डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन बोल सकते हो। फिर उसके बाद हार्ट रेट भी लिख सकते हो, हार्ट रेट। ये जो आपका हार्ट रेट 70 टू 1 मिनट में धड़कता है, हार्ट रेट में ये चीज़ें डिपेंड करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। सांसें लेते हो, जो डाइजेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है, ये नॉर्मल कंडीशन में रखता है आपके हार्ट रेट को, ब्रीथिंग को और डाइजेशन को। कहीं भी आपको गैस बनने लगा तो ये जब डिस्टर्ब होता है तो गैस बनने लगता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, पसीने निकलने लगते हैं आपको। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है एएनएस पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। सोमैटिक की बात करें तो इसमें आपको जैसे कि हैंड मूवमेंट, आप वॉकिंग करते हो, आप हैंड भी आप हाथ हिलाते हुए चलते हो, हैंड मूवमेंट जो बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हैंड मूवमेंट करता है। ये डिपेंड करता है सोमैटिक, आपका बैलेंस, जो आप चलते चलते आप हाथ अगर ना हिलाओ तो आप देखोगे आपका बैलेंस थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है। तो वो चीज़ें डिपेंड करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे, ये चीज़ें हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में टू टाइप में होते हैं, एक सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक, या फिर बोल सकते हो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस की बात करें, एसएनएस में आपको जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है, वो इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंड करता है। इसमें आप लिख सकते हो, इन आवर बॉडी इन एबनॉर्मल सिचुएशन इट वर्क, आप कोई वर्क करते हो नॉर्मल सिचुएशन में लाने का वर्क करता है। आप किसी से किए, आपने किसी से फाइट किया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद आप देखते हो कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का वर्क करता है एसएनएस। ये चीज़ें जो आप एएनएस में पढ़े हो, ये एसएनएस वर्क करता है आपको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने का वर्क करता है। अब बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक की, तो इसमें
आप देखोगे सिंपैथेटिक के बाद आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, इसमें अब आपको इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक उसी का वर्क करता है। जैसे कि आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया, किसी अपने दोस्त से या किसी से भी, आप जिस एज में हैं लड़ाइयाँ होती रहेंगी, प्यार मोहब्बत होता ही रहेगा। तो जहाँ प्यार है वहीं लड़ाई है, वहीं झगड़ा है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ सब कुछ है। वहीं आप देख लेना, वहीं एग्जाम्पल ले लेना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। तो इसमें आप स्ट्रेस लेते हो, सोचते हो, थिंकिंग ज़्यादा करते हो, वो चीज़ें लड़ाई झगड़ा के बाद तो आपको एक नॉर्मल कंडीशन में, एक नॉर्मल बिहेव में लाने का वर्क पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है आपका पीएनएस माइंड में। ये चीज़ें होती हैं। अगर बात करें एएनएस में, जिसमें आपने देखा था नर्वस सिस्टम में, आपने इसमें 31 जोड़ी नसें रहती हैं, इसमें 12 जोड़ी नसें रहती हैं, 12 गुना 24 होता है, इसमें 62 होता है। तो कुछ नसें इसमें 31 जोड़ी नसें होती हैं, इसमें 12 नसों में से कुछ नसें इसमें वर्क करती हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आपका ऑटोनॉमिक पेरिफेरल में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसके कुछ जोड़ी नसें इसमें वर्क करती हैं। जैसे कि आपने 31 जोड़ी में आप ले लो 10 इसके ले लो और 5 इसके ले लो, 15 जोड़ी नसें आपका ये वर्क करती हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। तो ये चीज़ें होती हैं। आज जो आपने जाना आपने लिखा, आप मेरे वर्ड्स को लिख के आप डिफिनीशन भी लिख सकते हो। अगली बात नेक्स्ट में बात करेंगे नर्व टिश्यू की। नर्व टिश्यू में जो आपके, जैसे ये नर्वस सिस्टम ब्रेन की बात हो गई, ब्रेन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में बात करेंगे जैसे आपके टिश्यू में जो नर्व है, उसके बाद न्यूरॉन्स कैसे आपकी पूरे बॉडी में कवर हुए हैं, फैले हुए हैं, उसके बाद पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो, अपना रिस्पांस कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।